अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने आपको वाटर स्टोरेज पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए जो फाउंडेशन हमने तैयार की थी वो दिखाई थी। अब ये मज़ीद आगे बन के तैयार हो रहा है। इसकी आज जो हमने चुनाई वगैरह करवाई है वो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल के साथ, और इसको चुनाई करते हुए क्या क्या जो है सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं, किन किन टेक्निकल बातों का ख्याल रखा जाता है, वो आज मैं आपको सारी समझाता हूँ, ताकि गवर्नमेंट के मदद के बगैर, टेक्निकल स्टाफ की मदद के बगैर भी अगर कोई फार्मर वाटर स्टोरेज पॉन्ड की कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो वो इन चीज़ों का ध्यान रखे ताकि उसको बाद में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं हमने जो ख्याल रखनी है। ये जो सीमेंट की फिलिंग आप लोग देख रहे हैं, इसको हम देसी ज़बान में कसंडा कहते हैं, जो मिस्त्रियों को समझ आता है। कोशिश करें कि 1 सेंटीमीटर की तय जो है वो चुनाई के अंदर रखें ताकि ईंट और मसाले की आपस में अच्छी तरह पकड़ हो सके। उसके अलावा इसकी फिलिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये स्टिक है मेरे पास, ये कहीं से भी आर पार नहीं होगी। इसमें मसाला इतनी अच्छी तरह फिल करवाया गया है कि ये स्टिक आर पार नहीं होगी। ये खाली जो जगह नज़र आ रही है इसके अंदर भी मसाला है सारा, ये बिल्कुल कहीं भी आर पार नहीं जाएगी। ये मेन चीज़ है, क्योंकि लीकेज कहीं से हो गई पानी अंदर से बाहर चला गया तो बस वाटर स्टोरेज पॉन्ड का हमारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद क्रैक्स आएंगे, उसके बाद दरारें पड़ेंगी, और दरारों के बाद आहिस्ता आहिस्ता दीवार गिरने की तरफ चली जाएगी। उसके बाद आज हमारी इस चुनाई को हुए तकरीबन 5 दिन हो गए हैं और छठा दिन है आज। छठे दिन भी हमारे फार्मर जो हैं उसकी प्रॉपर तराई करवा रहे हैं। तराई जो है वो कम से कम 8 दिन तक होनी चाहिए, जिससे हमारा सीमेंट जो है वो अच्छी तरह पकड़ करता है। अगर हमारी तराई अच्छी नहीं होगी तो वो बिल्कुल भी अच्छी तरह पकड़ नहीं करेगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी चुनाई की हमने फाउंडेशन कैसे सेट की है। मैं पहली वीडियो में इसके नीचे हमने जो रोड वगैरह कूटा था मसाले के साथ, वो मैंने आपको दिखाया था। उसके बाद अब चुनाई है, चुनाई को मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मेंटेन किया हुआ है हमने। ये यहाँ तक हमारे 13 इंच के वार हैं, यहाँ से ऊपर हमारे 9 इंच के वार स्टार्ट हो जाते हैं। ये 9 वार जो हैं हमारे 9 इंच के हैं, यहाँ से नीचे 5 वार 13 इंच के हैं, और उसके नीचे 5 वार हमारे 18 इंच के हैं। तो ये गवर्नमेंट इसका क्लेम देती है सारा, ऐसे नहीं है कि ये कोई ज़िम्मेदार के बर्डन है। ज़िम्मेदार पे इसका कोई बर्डन नहीं है। गवर्नमेंट इस पे बाकायदा क्लेम देती है और 75% तक फार्मर को पे करती है। एक वाटर स्टोरेज पॉन्ड तक गवर्नमेंट 9 लाख रुपए तक फार्मर को देती है। ये साथ साथ इसकी बैक अर्थ फिलिंग भी हो रही है ताकि इसको कोई दबाव वगैरह ना पड़े, को अंदर कोई मसाइल ना बने। इसके साथ क्योंकि ये 4 भाई हैं, इन्होंने 4 वाटर स्टोरेज पॉन्ड इकट्ठे बनाए, तो ये 2 के लिए ये ग्राउंड जो है वो रेडी हुआ है। अब इस पे इसी तरह इन्हीं मराइल से गुजरेगा ये। इसमें पानी देखें आप, बेड में पानी खड़ा किया गया था ताकि इसकी कंपैक्शन अच्छे तरीके से हो जाए। अब पानी खुश्क हो चुका है, ये वत्तर में आ चुका है। ये जो हवा वगैरह निकालनी थी ज़मीन ने वो निकाल ली है। अब इसके बाद इसको लेज़र लैंड लेवलर होगा, इसके ऊपर वाटर मैनेजमेंट स्टाफ जो है वो टेलीस्कोप और माइक्रोजीन से जो है वो इसके ठिये लगाएगा, इसकी लेवलिंग करेगा। लेवलिंग करके इसके बाद ये कॉर्नर में आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ से इसको नक्का देंगे इनपुट का, इन सारे तालाबों का। तो ये तकरीबन मगरिब का टाइम है, इसलिए लाइट का थोड़ा सा मसला है। तो फार्मर की खिदमत के लिए वाटर मैनेजमेंट स्टाफ हर वक्त हाज़िर है और डोर स्टेप पे जाके हाज़िर है। वाटर मैनेजमेंट किसान के लिए हर वक्त हाज़िर है। हमारा स्लोगन है, एक एक कतरे पानी की हिफाजत करनी है हमने, पर ड्रॉप मोर क्रॉप।
पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।